ठीक है। यस मैम, कर दिया इंटर। नेक्स्ट है गेट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट। ठीक है, ये डाल के एंटर मारो। ठीक है, तो जब एंटर मारोगे तो तुम लोग को एग्जैक्टली ऐसा तो लिख के नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट ये मेरा लिनक्स है तो थोड़ा ये ऐसे काम नहीं करता नॉर्मल जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए तुम्हारा यूजर नेम और यूजर ईमेल तुम लोग को लिख के आ जाएगा। ये आ रहा है सबका? यस मैम, यूजर नेम और यूजर ईमेल लास्ट में आ रहा है लास्ट लिखिए। 2 लाइंस में आ रहा है। क्या? सॉरी मैम लास्ट लास्ट 2 की लाइंस में आ रहा है। इज नॉट अ कमांड लिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है? सॉरी, किस पे आ रहा है? हमारे इसमें गिट बैश में दिखा रहा है कि config माइनस माइनस ग्लोबल इज नॉट अ गिट कमांड। मैम मेरे में लास्ट में यूजर नेम दिखा रहा है, यूजर नेम और ईमेल आईडी दिखा रहा है। मैम ठीक लास्ट है, 2 देखो लाइंस में स्पेलिंग सही से लिखोगे, स्पेलिंग सही लिखोगे तभी आएगा। लगभग 10 चीज और दिखा रहा है उसके पहले से यूजर नेम के। हाँ हाँ, कोई वो बात सब देखो, वो सब नॉर्मल है, वो दिखाने दो। बस लास्ट में यूजर डॉट फिर नेम करके तुम्हारा काम यूजर करो, नेम कमांड को और इन यूजर लोग के डॉट चैट ईमेल करके ईमेल शो करेगा। और चेक करने के लिए तुम ये लोग को देखो याद रखना, गिट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट टाइप करना है। कोई माइनस माइनस ग्लोबल बोल रहा था, वो सेट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कमांड है। अच्छा सॉरी, हाँ ये लिस्ट होगा यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं गेट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट। ठीक है, देखो थोड़ा सा तुम लोग को चेंजेस मिल जाएंगे। मेरा लिनक्स है इसलिए मेरे में वो सारी चीजें नहीं आ रही हैं। ठीक है, तुम लोग का विंडोज है इसलिए तो डिफरेंस हो ही जाता है। ठीक है, तो देखो गेट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट करोगे तो ये तुम लोग का यूजर नेम और यूजर ईमेल। ये यूजर नेम क्या है पता है मेरा? जो मैंने गिटहब पे जो अकाउंट बनाया था, ठीक है, यहाँ पे देखो सोफिया 02, ये यूजर नेम मेरा यहाँ से ले रहा है। ठीक है, अच्छा तो ये तुम लोग का क्लियर हो गया कि गेट कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई? यस मैम। मैम यूजर नेम में मैम नाम डाला मैंने, लेकिन मैंने जब गिटहब में अकाउंट बनाया था तो यूजर नेम अलग था मेरा, तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जनरली पता है कहाँ यूज होता है कि जैसे तुम जब भी जब भी तुम पुश करते हो ना, तो जैसे ये देखो ये एक गिटहब पे ही था ये मैंने, तो इसको अगर मैं गेट लॉग करूँ ना तो इसमें डिटेल से बता देगा कि किसने कब चेंजेस करे हैं। ठीक है, गेट लॉग किया मैंने, ये देख रहे हो कमांड दिख रहा है तुम लोग को गेट लॉग। अब इसको एंटर मारो। यस मैम। अच्छा सॉरी एक सेकेंड यार, cd फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, पहले मुझे इसमें आना पड़ेगा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और फिर अब मैं गेट लॉग करती हूँ, तो ये देखो लास्ट, हाँ ये देख रहे हो सोफिया 02, ये मेरा नाम है। ठीक है, ऑथर, और मेरी आईडी भी होगी, ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा। मतलब ये बेसिकली ये बताता है कि किसने कमिट किया है, कब कमिट किया है। ठीक है, इसलिए हम कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, गिट लॉग। तो गेट लॉग अभी मत करो तुम लोग, गेट लॉग कोई जरूरत नहीं है। बस गेट कॉन्फ़िगरेशन माइनस माइनस ग्लोबल यूजर नेम और अपना नेम डाल दो। ठीक है, दूसरा होगा गेट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, अपना ईमेल डाल दो, और फिर चेक करने के लिए गेट कॉन्फिग माइनस माइनस लिस्ट कर दो। ठीक है, इतना क्लियर है तो बताओ नेक्स्ट बढ़े। क्लियर मैम, क्लियर। यस मैम, क्लियर। फर्स्ट ईयर सब साथ में करते रहो, सब साथ में करते रहो, जिसको डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा तुम लोग एक बेसिक डिफरेंस बता देते हैं, गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो गिट क्या है? तुम्हारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है बेसिकली। एक सॉफ्टवेयर जैसे कोई सी भी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखी गई एक सॉफ्टवेयर लिखी गई है जिससे कुछ पर्टिकुलर काम होता है। ठीक है, एक वर्जन कंट्रोल है। अब उसका काम क्या है कि वो वर्जन कंट्रोल का, अब वर्जन कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि मान लो तुमने कोई कोड लिखा, ठीक है, अब जरूरी तो ये नहीं है ना कि वो कोड तुम्हारा एक ही दिन में, कोई तुम वेबसाइट बना रहे हो, अब ये तो है कि नहीं कि एक ही दिन में तुम्हारी वेबसाइट बन गई। ठीक है, लगते हैं उसमें 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है, तो मान लो बनाने के टाइम किसी एक दिन ऐसा हो गया कि वो जो भी तुमने बनाया है वो गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, तो गिट क्या करता है कि उन चीजों को स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, या फिर मान लो कि एक पर्टिकुलर वर्जन, जैसे एप्लीकेशंस होते हैं वो किसी पर्टिकुलर वर्जन के होते हैं। ठीक है, अब कुछ सॉफ्टवेयर्स आए, वो बोले कि चलो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा चेंज करते हैं। ठीक है,
और वो चेंज करने के बाद वेबसाइट अब उतनी अच्छी नहीं रह गई, ठीक है? तो मुझे पुराने वाले वर्जन पे जाना है अब। तो अगर गिट नहीं रहता, तो तुम पुराने वाले वर्जन पे नहीं जा पाते, ठीक है? तो गिट क्या करता है कि वर्जन्स को मेंटेन करके रहता है। पुराने वाले कोड को स्टोर करके रखता है कि वो देखता है किसमें कौन-कौन से नए चेंजेस हुए हैं, कौन-कौन से डिलीशंस हुई हैं, कौन-कौन सी एडिशंस हुई हैं, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को जो डेटा मतलब उसका पूरा डेटा स्टोर करके रखता है, ठीक है? कि कब क्या कौन से चेंजेस हुए हैं। तो ये काम होता है गिट का, ठीक है? अब गिटहब क्या है? तो गिटहब तुम्हारा एक क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है? इसको एज़ सच एक डेटाबेस की तरह समझ जाओ, ठीक है? तो गिटहब क्या होता है कि यहाँ पे तुम अपना जो भी डेटा है, तुमने जो वेबसाइट बनाई है, ठीक है? ऐसे सोचो पूरे दुनिया में कितने लोग हैं, ठीक है? उन्होंने कितनी सारी वेबसाइट बनाई होंगी, कितने सारे एप्लीकेशंस बनाए होंगे, ठीक है? तो सारे लोग गिटहब पे जाके अपना डेटा रखते हैं, ठीक है? अब गिटहब तो बेसिकली वो एक एज़ अ डेटाबेस की तरह यूज़ होता है, ठीक है? तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? गिट क्या है और गिटहब क्या है? यस मैम। ठीक है, राइट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग को नॉर्मल तुम लोग की जब प्रोफाइल बनी होगी, ठीक है? तो ये ऐसे बना होगा, तुम लोग का नाम और वगैरह-वगैरह यहाँ पे ब्ला-ब्ला लिख के आ रहा होगा, ठीक है? अब तुम्हें चलो तुम लोग को दिखाते हैं एक तुम्हारे जो सर हैं उन्होंने एक तुम लोग को रेपो भेजी होगी अपनी अ ये रेपो है इनकी व्हील द वेब रिसोर्सेज़ करके, ठीक है? मैंने बुकमार्क कर यस रखा मैम। था इसलिए। यस मैम, है मैम। यहाँ पे तुम लोग सर्च करोगे VIELD व्हील द वेब रिसोर्सेज तो आ जाएगा, ठीक है? तो जो तुमने रुको ओरिजिनल वाले पे चलते हैं। ये इन्होंने तुम्हारे सर हैं, इन्होंने रेपो बनाई है व्हील द वेब रिसोर्सेज करके, ठीक है? और तो अब यहाँ पे उन्होंने कोड डाल रखे हैं। तो ये सोच रहे हो कि ये कोड जो इन्होंने डाला है इसको सब लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं हूँ मतलब जिसको भी करना है वो कर सकता है। तो यही होता है ओपन सोर्स कि तुमने अपना डेटा कोड बेस एक ऐसी जगह रखा है जहाँ से सब लोग आके उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से क्या मतलब जो ओनर है उसको सही लगे तो उसके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, राइट? तो ये रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएँगे तुम लोग को, ठीक है? ठीक है, तो ये होगी हमारी एक रेपो, ठीक है। अब ये रेपो तुम लोग चाहते हो कि ये रेपो तुम्हारे सिस्टम में आ जाए, समझ रहे हो? 1 सेकंड यस रुकना मैम। ज़रा। हाँ, तो देखो, अब ये चाह रहे हो कि ये तुम्हारे लोकल सिस्टम में तो नहीं है, पर चाह रहे हो तुम लोग कि ये तुम्हारे लोकल सिस्टम में आ जाए, ठीक है? तो लोकल सिस्टम में लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक फोर्क दिख रहा है? ये फोर्क यहाँ पे। यस मैम, दिख रहा है। तो जब इस पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है? एक काम करो, तुम लोग इसको फोर्क कर ही लो, ठीक है? अपने-अपने गिटहब अकाउंट पे जाओ और व्हील द वेब रिसोर्सेज करके एकदम सही से ही टाइप करना, ठीक है? नहीं तो आएगा नहीं। अ, टाइप करो, खोलो, फिर बताओ मेरे को खुल जाएगा तो। रुको, मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। मैम हो गया। ठीक है, हो गया? यस मैम, हो गया। ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पे आ गए। अब इसको क्या करना है, फोक कर लेना है, ठीक है? अच्छा देखो, फोक होता है, स्टार होता है। स्टार पता है, स्टार इज़ टाइप ऑफ एप्रिसिएशन कि जिसने ये काम किया है, देखो तुम्हारे सर ने इतना अच्छा काम किया, सारी डिटेल्स तुम लोग को दे रहे हैं, ठीक है? तो एक काइंड ऑफ एप्रिसिएशन होता है कि तुम उनके रेपो को एक स्टार दे दो, ठीक है? तो ये अच्छी चीज़ होती है, देनी चाहिए, ठीक है? हाँ, फोक से क्या होता है कि ये जो इनकी इन्होंने जो रेपो बनाई है, ठीक है? इसकी लोकल रेपो तुम्हारे उस पे बन जाएगी। देखो, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी एक्सिस्ट, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फोक कर रखा था। अगर नहीं किया है तुम लोगों ने, तो फोक करोगे तो ये तुम्हारे गिटहब पे इसकी लोकल रेपो बन जाएगी। ये रही। तो ये कुछ ऐसा खुल के आ जाए। देखो, पहले ये रेफर टू यश व्हील द वेब ऐसे करके आ रहा था ना, अब ये मेरा यूज़र नेम है और मेरे बगल में ऐसे लिख के आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब यस ये तो अब जो भी है, ये तुम्हारे लोकल अकाउंट पे तो है, पर ये तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, ये अभी भी ऑनलाइन ही है। तो ये तुम लोग को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जाओ, कोड, ये ग्रीन सा बटन दिख रहा है कोड करके, यस टैग मैम। कर
यार थोड़ी कोड पे जाओ, इसको क्लिक करो, ठीक है, और क्लिक करोगे तो ये कुछ खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हें एक लिंक दिख रही है, यस HTTP मैम। लिंक, यस इसको बस Yes, ma'am. करना कॉपी, ठीक है। ये कॉपी हो गया, क्लियर, Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब तुम लोग गिट बैश खोलना चाहो तो गिट बैश खोल लो, या फिर VS कोड खोलना चाहो तो VS कोड खोल लो, ठीक है। मैं VS कोड खोल ले रही हूँ, राइट। ठीक है, अब ये देखो, ये जो तुम्हारी आगे जो लिख के आएगा ना, ये तुम्हारा होम रेपो होगा, ठीक है। मतलब जो भी फाइल्स तुम्हारी डाउनलोड होंगी वो इस लोकेशन पे डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। तुम लोग काम कर लेना कि तुम लोग देखो, तुम लोग समझ में आएगा नहीं कि डाउनलोड कहाँ हुई है, तो वहां पे जाके तुम लोग CD डेस्कटॉप लिख लेना, तो डेस्कटॉप पे तुम्हारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। ये कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ पे आके सेव हो गई, ठीक है। मैम वो कोड मैम वो कॉपी कर लिया था, उसके बाद डायरेक्ट हम उसको पेस्ट करके रन कर दें इस पे नहीं बैश पे। नहीं नहीं, करके रन नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। मैम कॉपी करने के बाद क्या करना है फिर बता दीजिए। कॉपी करने के बाद सिंपल टर्मिनल खोल लो, गिट बैश खोलना है तो गिट बैश खोल लो, VS कोड खोलना है तो VS कोड खोल लो, यस मैम। ठीक है। VS कोड में आओगे ना तो यहाँ पे टर्मिनल ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर देखो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल मैम। खोल ले, मेरा ऑलरेडी टर्मिनल खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक और चीज है कि हम क्या करेंगे कि जैसे ये जो लोकेशन यहाँ पे जो आगे लिखी हुई है तुम्हारी, ठीक है, जो भी चीज तो तुम डाउनलोड करोगे वो इस लोकेशन पे आके डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि उस लोकेशन पे ना डाउनलोड हो, ठीक है, तो विंडोज के लिए मैं बता दे रही, तुम लोग सारी चीजें अभी डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लो ताकि इजी रहे, मिलना तुम्हें इजी लग जाए, ठीक है। तो CD डेस्कटॉप, CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी चेंज कर देती है तुम्हारी, तो CD डेस्कटॉप कर लोगे। वैसे मैं चाहती हूँ मेरा यहीं पे डाउनलोड हो, तो मैं इसको नहीं करूंगी, ठीक है। तुम लोग डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेना, इजी रहेगा, ठीक है। तो अब क्या किया कि मैंने जो कोड कॉपी किया था, ठीक है, वो मैं चाहती हूँ कि गिटहब से मेरे लोकल सिस्टम में आ जाए। तो उसके लिए कोड होता है क्या, गिट क्लोन, और फिर इसमें टर्मिनल में पेस्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट जब दबाओगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी करना पड़ेगा मुझे, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद VS कोड खोलो, शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाओगे तो यहाँ पे ये कॉपी आ जाएगा, ठीक है। ये गेट क्लोन और ये समझ में आया जो लिंक तुमने कॉपी की थी, यस किसी मैम। को कोई, सब ठीक है। No, ma'am. ये कोड को कहीं पे लिख लेना, ठीक है, एज ए रेफरेंस बाद में याद रखने के लिए, ठीक में है। कैसे वो पेस्ट होगा क्या, किस में, गिट में? गिट बैश में शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाओ, पेस्ट हो जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक और पेस्ट भी दबा सकते हो। हो गया, यस मैम, हो गया। यस मैम। ठीक है। तो ये लिख लिया, उसके बाद एंटर दबा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ रहा होगा क्लोनिंग इनटू, रुक जाओ यार, लैग कर रही है स्क्रीन, ये दिख रहा है तुम लोग, क्लोनिंग इनटू व्हील द वेब रिसोर्सेज, ठीक है। अब यस क्या मैम, होगा, हो गया। नेट, ठीक है, नेट है ना सबके पास, तो ये चीज डाउनलोड हो जाएगी। मैम हो गया। डाउनलोड हो गया, यस मैम। हाँ ठीक है। Yes, तो ma'am, मेरा हो हो गया. टाइम लग रहा है मेरे को, Yes, ठीक sir. है, मेरा भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, मेरा भी डाउनलोड हो गया, सॉरी। तो अब ये कहाँ डाउनलोड होगा, जो भी तुमने मैंने डेस्कटॉप बोला था तुम लोग को खोलने के यस लिए, मैम, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे हो गया है। ठीक है। तो डेस्कटॉप में मैं भी दिखा दे रही हूँ मेरा कहाँ हुआ है, मेरा डेस्कटॉप में नहीं हुआ होगा, मेरा हुआ होगा व्हील द वेब रिसोर्सेस, ठीक है, ये रहा मेरा, यहाँ पे हुआ है व्हील द वेब रिसोर्सेस, को मैं खोलती हूँ, ठीक है। अच्छा सॉरी, देखो तुम लोग में यहाँ पे Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 भी आ रहा होगा, है यस ना, आ मैम। रहा है, यस वो मैम। इसलिए क्योंकि मैंने बहुत पहले का फोक कर रखा था और मैंने फेच नहीं किए हैं सारे चेंजेस उसमें, इसलिए मेरे में सारा नहीं आ रहा है। बट देन इतना समझ गए होगे कि गेट क्लोन क्या होता है, कि कैसे गिटहब से तुम्हारा लोकल पे आ जाएगा, ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो, Yes, तो ma'am. अब तुम लोग को रिसोर्सेस मिल गए हैं, ठीक है, तुम्हारे लोकल सिस्टम में भी आ गया, बार बार तुम लोग को लिंक पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें बात को आगे कुछ नहीं करना, क्या
मैम लिंक पेस्ट नहीं हो रहा, इंसर्ट बटन है ही नहीं। शिफ्ट इंसर्ट होगा, देखो तुम राइट क्लिक कर राइट दो, क्लिक और राइट पेस्ट राइट क्लिक करना। क्लिक से हो जाएगा। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो। सर अच्छा राइट क्लिक। हाँ, हाँ बोलो। राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो ऐसे यस यहाँ मैम, पे। यस। ठीक है चलो। अच्छा, जैसे मैंने जो शॉर्टकट बताया ना, ये टर्मिनल्स में जैसे कंट्रोल+C और कंट्रोल+V तुम लोग का काम नहीं करता है। तो कॉपी करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट, सॉरी पेस्ट करने के लिए शिफ्ट इंसर्ट और कॉपी करने के लिए कंट्रोल इंसर्ट, ये 2 शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इतना तो तुम लोग को हो गया कि कैसे क्लोन करते हैं, ठीक है, कैसे तुम्हारे ऑनलाइन से ऑफलाइन तुम्हारी की रेपो आ जाएगी, राइट। यस मैम। ये मैं फोल्डर में आ गया था डेस्कटॉप पे, तो वही है मैम। हाँ वही है बस। मतलब क्या है कि ये जो फोल्डर इसने ऑनलाइन डाल रखा है वो तुम्हारे लोकल सिस्टम पे आ गया है। देखो ये मैंने यस कितना मैम। पुराना। अच्छा, एक और चीज देखो, ये मैंने बहुत पहले का इसको फोक कर रखा था, ठीक है। इसलिए मेरे में देखो, मेरे में सिर्फ डे 1 और डे 2 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल रेपो है वहां पे देखो 5 दिन का है, ठीक है। तो अब ये चेंजेस कैसे आएंगे कि तुमने बहुत पहले का फोक कर रखा है और नई चेंजेस जो आए हैं वो कैसे लेंगे। मैम तो फेच कर यहाँ लेंगे, फेच कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे फेच अपस्ट्रीम कर लेना, फेच एंड मर्ज कर लेना। तो फेच एंड मर्ज कर लोगे तो ये सारे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब यस यस मैम। लेकिन अभी भी देखो, अभी भी अगर मैं अपने लोकल सिस्टम में जाऊंगी तो अभी भी मेरा सिर्फ वही 2 डाउनलोड हुआ होगा, लाइक देख रहे हो। ऑनलाइन तो मेरा फेच कर लिया मैंने, लेकिन ऑफलाइन तो मेरा आया ही नहीं। तो ऑफलाइन लाने के लिए क्या कोड होता है, हम इसमें जाएंगे, क्या नाम था इसका, सीडी, चेंज डायरेक्टरी होती है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूंगी, कॉपी कर दूं यहाँ पे, मतलब मैं इसमें आ गई, ठीक है। अब मैं व्हील द वेब के अंदर आ गई, ये जो रिसोर्सेज है मैं इस वाली फाइल में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, यस एक मैम। गिट पुल, जो भी चेंजेस हैं, ठीक है, जो भी चेंजेस हैं गिट पुल से ओरिजिन पे जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, और मेन ब्रांच में जो भी चेंजेस हैं उनको ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हेल्प करता है जितने भी चेंजेस हैं उनको ऑफलाइन लाने के लिए, ठीक है। ये मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए हो नहीं रहा है, बट मैम ये एक हो तरीके जाएगा। से अपडेट करने के लिए कि हमने जो ऑफलाइन रखा है कोड्स। हाँ 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 हाँ, देखो ये डाउनलोड हो जाता है, तुम लोग को दिखाती मैं कि सारी चीजें देखो, सिर्फ डे 1 डे 2 का था ना, अब देखो डे 5 तक आ गया सारा। ये क्लियर हो गया, गेट पुल ओरिजिन मेन, यस मैम। यस मैम। ये कोड लिख लो, ठीक है, राइट। चलो तब तक इसको क्लियर कर देते हैं अपना टर्मिनल, ठीक है, वेरी गुड। तो तुम लोग को ये समझ में आ गया कि ऑनलाइन से ऑफलाइन कैसे ले आना है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि मतलब तुम लोग व्हील द वेब के जो रिसोर्सेज हैं वो तुम लोग ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक। यस मैम। अब ये बताओ कि तुम्हें इस पे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए मैंने एक दूसरी रेपो बना रखी है, उस रेपो पे ही हम काम करते हैं। रेपो का नाम क्या है, रेपो का नाम था फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। ये मैं अपने रेपो पे बना रखी हूँ। इसमें क्या करना है ना कि जो काम तुम लोगों ने किया है व्हील द वेब के साथ, वही काम इसमें भी करना है। इसको पहले ऑनलाइन से ऑफलाइन लेके आना है, ऑफलाइन में चेंजेस करना है, जो भी तुम लोग को चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर दो, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन से फिर से तुम्हें ऑनलाइन डालना है, ठीक है। तब हम ये काम करना सीखेंगे, राइट, क्लियर। यस मैम। मैम यस मैम। यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम एक बार जो आपने कोड के बाद से नहीं बताया था मैम कि उसको कॉपी करने के बाद मैम क्या करना है, फिर से बता दीजिएगा उसको। हाँ हाँ हाँ, सेम फिर से रिपीट करें, फिर से सेम चीज रिपीट करें, ठीक है। तो सब लोग ये पहले खोल लो, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करके है। रुको मैं लिंक सेंड कर देखो रही हूँ फर्स्ट तुमको। ईयर जो कोड तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, चैट बॉक्स में कोड हम भेजते जाना, ठीक है, जो जो यूज होता रहे वहां से देख सकते हो तुम लोग। वहां पे कुछ करना नहीं था, गिट क्लोन करके और तुम्हारा लिंक कॉपी करके इंटर करना था और कुछ नहीं। देखो मैं इसमें चैट बॉक्स में भेज दे रही हूँ, ठीक है। लिंक मैं भेज दिया, ये भेज दे रहा लिंक हूँ सोफिया, भेज दे रहा हूँ। भेज दिया मैंने भी वैसे। ठीक ठीक। ये लिंक खोलो तो बताओ मेरे को। नवीन। यस यस मैम, मैम, ओपन कर लिया। कर लिया। नवीन आवाज आ रही है?
हाँ सागर बोल। एक काम हम और करा सकते हैं इनको ना, जैसे अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, तो जैसे गिट का ना जो कमांड लिखे हैं उनको एक बार लिख के उसका जैसे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट मार मार के ना उसको भी रेपो में डलवा देंगे, ठीक है? अरे वो तो ये लोग है शेयर कर देंगे इसी में रेपो हाँ में ये नीचे। ठीक है, डली है यार, आई थिंक डली है। डली हुई है ना? हाँ ये तो ये ठीक सारे फर्स्ट है, कंट्रीब्यूशन बता वाले में दो। है, देखो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाले में है। जिसको नहीं दिख रहा है वो साइड पे वहाँ पे साइड बाय साइड देखता रहेगा ना, तो अच्छा रहेगा। मैं चैट बता रही बॉक्स हूँ, कभी जो नहीं आता तो। लिंक मैंने भेजा है वो खोलो, ये सोफिया दे दो, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करके होगा, ठीक है? इसको बस तुम लोग खोल इसको लो। भी क्लोन करना है मैम? हाँ, इसको भी क्लोन कर, तुम लोग को दिखाते पहले ये साइट तो ओपन करो। खोल ओपन के हो जाता देखो तो एक बार नीचे। कर लिया मैम। यस मैम देख रहे हैं। कर लिया। थोड़ा सा इसको देखो, इसमें एक फाइल होती है readme.md, ठीक है? readme.md क्या बताती है ना कि जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो किस बारे में है, ठीक है? बेसिकली यही चीज होती है इसमें, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है? तो इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो जो भी आज का सेशन होगा ना, वो सारा डिटेल्स मैंने ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है? गिट सेटअप कैसे करना है, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन कमांड जो मैंने बताए थे वो कैसे करने हैं, ठीक है? फोक कैसे करना है, कहाँ पे जाके फोक करोगे, कैसे क्लोन करना है, कैसे, ठीक है? यस मैम। अब के बाद से ये सारी चीजें हम बताते हैं तुम लोग को कैसे करना है, राइट? ठीक है, यस मैम। सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं, ऐसे परेशान मत होना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है? तुम लोग को यहाँ पे अपने नेम ऐड करके देने हैं मेरे को, ठीक है? बस। तो ये तुम लोग का एक प्रोजेक्ट छोटा सा अभी अभी कर लोगे ना, समझ में आ जाएगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? तो सेम इसको फोक कर लो, ठीक है? फोक करोगे तो ये तुम्हारी ये मेरी ही रेपो है तो मैं फोक क्यों करूँ ठीक है? फोक कर लो, ठीक है? स्टार डालना हो तो स्टार भी मार्क कर सकते हो, ठीक है? फोक कर लो, तुम्हारे लोकल रेपो में खुल जाएगी, ठीक है? तो फोक करने के बाद यहाँ पे तुम्हारा यूजर नेम आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करके लिखा होगा। क्लियर फर्स्ट ईयर? यस मैम हो गया। ठीक यस है, मैम। गुड। अब सेम जाओ, गिट बैश पे जाओ, टर्मिनल यस गिट मैम। बैश जाना है, ठीक है? मैं देखो यहाँ पे ये देखो कि मैं व्हील द वेब वाले फोल्डर में हूँ, ठीक है? अब मुझे इस फोल्डर से पीछे जाना है, मतलब इस फोल्डर में नहीं, मुझे इसके प्रीवियस फोल्डर में काम करना है, तो cd, ठीक है? 2 डॉट डालोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा देख रहे हो मेन फोल्डर में आ गया। ये हायरार्की समझ रहे हो? ये जो यस व्हील द मैम। वेब वो इसमें थे, ठीक है? मुझे पीछे जाना था तो cd डबल डॉट डाल दिया, आ गई मैं, ठीक है? गुड। अब यहाँ पे गिट क्लोन, ठीक है? और जो लिंक है तुम्हारी, सॉरी, लिंक है, उसको कॉपी पेस्ट करके एंटर मार लो, वो तुम्हारे डेस्कटॉप पे या फिर जिस भी लोकेशन पे तुम लोग सेव कर रहे हो वहां पे सेव हो जाएगी। हो जाए तो मेरे को बताओ फिर। यस मैम एक मिनट। यस मैम हो गया। हो गया? चलो यस मैम। ठीक है। यस मैम हो गया। मैम डेस्कटॉप पे सेव करने का क्या कमांड थी? cd, ठीक है? cd चेंज डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म cd, ठीक है? उसके बाद डेस्कटॉप लिख दो, फिर एंटर दबा देना। यस मैम हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब जो भी है तुम्हारा टर्मिनल वीएस कोड में काम करना चाह रहे हो या फिर बैश में काम करो, जो भी जिस पे भी काम करना है काम करो, ठीक है? और वहां पे यहाँ पे तो तुम्हारी लोकल रेपोजिटरी सॉरी जो इनिशियल फोल्डर है उसमें होगा, ठीक है? मेरे को जाना है cd, ठीक है? जिस फोल्डर में जाना है उसका नाम लिख दूंगी मैं, जैसे इसका नाम क्या था, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करके नाम है इसका, ठीक है? तो ये लिख दिया, उसके बाद एंटर दबा दो, मैं फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के अंदर आ गई, मतलब अब मैं इन सारी चीजों को एसेस कर पाऊंगी, ठीक है? देखो तुम लोग में भी ये सब आ रहा होगा, ये इमेजेस का एक फोल्डर होगा, एक readme.md होगी, है ना? ये यहाँ तक हो रहा है सबका? यस मैम हो गया। वीएस कोड में ही खोला है ना? यस मैम। क्योंकि वीएस कोड चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है? वेरी गुड। तो यहाँ तक हो गया, चलो ठीक है। अब एक और चीज तुम लोग समझो कि जो भी मेरा फोल्डर जो भी रेपोजिटरी है मेरी, ठीक है? तो वो ऐसे काम करती है ना कि मान लो तुमने सबसे इनिशियली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है? यार ये मेरी स्क्रीन लैग कर रही है, कोई बात नहीं, चलो। जो भी तुमने रेपो बनाया है, ठीक है, इनिशियली, तो इनिशियली वो कहाँ पे रहता है, एक मास्टर ब्रांच करके होता है, ठीक है? वो इनिशियली मास्टर में रहता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ट्री से समझ सकते हो कि मास्टर से हम उसके बहुत सारे ब्रांचेस बना लेते हैं, ठीक है?
तो उसमें एक ब्रांच होती है मेन ब्रांच की, अब मैं इसी ब्रांच पे काम करूंगी, मैं मेन ब्रांच में काम करूंगी, ठीक है, मेन ब्रांच में आते हैं। लेकिन ये बताओ कि मैं काम कर रही हूँ, मैं ओनर हूँ, मैं सारे चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन किसी और को भी चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो अगर दूसरा बंदा चेंजेस करेगा, अगर वो मेरे ही ब्रांच में चेंज किया, अगर वो उसने मेन ब्रांच में ही चेंज कर दी, ठीक है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना कि चीजों को समझना कि लाइक देखो, एक पेज पे तुमने कुछ कोड लिखा, ठीक है, सेम बंदा उसी पेज में आके कोड लिखे, ठीक है, तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये बात समझ में आ रही है? यस मैम ठीक है, तो गिट ने क्या किया कि उसने ब्रांचेस का एक कॉन्सेप्ट लाया है, ठीक है, तो मेन ब्रांच में कुछ काम हो रहे हैं, ठीक है, जो लेकिन साथ में अगर किसी और को भी कंट्रीब्यूट करना है तो वो एक दूसरे ब्रांच बना के एक दूसरे ब्रांच में अपना कोड लिख देता है, ठीक है, और वो उसमें सारे चेंजेस करता है, फिर वो ब्रांच वो मेन क्या बोलते हैं ऑनलाइन पुश कर देता है, ठीक है, तो जो ओनर होता है वो चेक करता है कि जो बंदे ने कमिट्स किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, वो वैलिड हैं कि नहीं, वो सही से काम करेंगे कि नहीं, ठीक है, अगर वैलिड चेंजेस हैं तो वो मेन में मर्ज कर लेता है, अगर नहीं है तो वो बोलता है कि इसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तुम अपना कोड सही करो, फिर से एक पुल रिक्वेस्ट मारो, तब मैं जाके इसको मर्ज करूंगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। फिर से रिपीट अगर कर दो तो एक मेन है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं तो तुम दूसरी ब्रांचेस बनाओगे, ठीक है, अगर वो ब्रांचेस तुम्हारी वैलिड हैं तो उसको मेन में मर्ज कर दिया जाएगा, वैलिड नहीं है तो नहीं मर्ज किया जाएगा। ये ठीक है, क्लियर है? यस मैम क्लियर। तो यस मैम यहाँ पे जो फर्स्ट ये इस फोल्डर में आ जाना, ठीक है, और यहाँ पे एक कमांड डालना, गेट एक ही साथ कर लेते हैं, गेट चेकआउट, मतलब मैं दूसरे ब्रांच पे चेकआउट करना चाहता हूँ, ठीक है, चाहती हूँ, ठीक है, उस ब्रांच का नाम, ठीक है, -b, मतलब कि उस ब्रांच का नाम मैं स्पेसिफाई करूंगी किस ब्रांच पे चेकआउट करना चाहूंगी। अच्छा, तुम अगर डबल डैश यूज करोगे तो ब्रांच लिख सकते हो, ठीक है, अगर सिंगल डैश यूज करना है तो बी लिख दो, ठीक है, उसके बाद जो भी ब्रांच का नाम है, जैसे न्यू ब्रांच, सॉरी, ये ध्यान रखना कि इसको स्पेस में डालना, ठीक है, स्पेस डालोगे तो फिर वो डबल कोट्स यूज करना पड़ेगा, बट इट्स प्रेफरेबल सिंगल वर्ड रखो, ठीक है, तो ये दिख रहा है गेट चेकआउट -b न्यू ब्रांच, मतलब मैं एक नए ब्रांच पे चेकआउट कर गई। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसको एंटर मार, ठीक है, फिर लिख के आएगा स्विच टू न्यू ब्रांच, ये दिख रहा है? यस मैम, स्विच टू तुम न्यू लोग ये ब्रांच। अपने मन से कोई सा भी ब्रांच का नाम डाल सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है न्यू ब्रांच पे लिखो तुम लोग, ठीक है, अब जो भी मैं चेंजेस करूंगी वो मेरे मेन ब्रांच में नहीं होगा, वो मेरे एक नए ब्रांच में होगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक कमांड डालूं गेट ब्रांच, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक मेन नाम लिखा हुआ है, ये हमारी मेन ब्रांच होती है कि जितने भी कमिट्स हो, ये मेरा मेन, ये मेरा एक्चुअल है, ठीक है, ये एक और मैंने नई ब्रांच बनाई थी पहले, ठीक है, और ये न्यू ब्रांच जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, तो तुम लोग में मेन और न्यू ब्रांच करके आ रहा होगा, आ रहा यस है? मैम आ रहा है। यस मैम आ रहा है। वेरी गुड, चलो, तो अब क्या करना है तुम लोग को कि इसको थोड़ा नीचे करो, readme.md फाइल खोल लो, ठीक है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन readme.md फाइल है, ठीक है, ये खोल दिया, और यस तो मैम खुल ये गया। स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे कुछ कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ इंस्टॉलेशन डिटेल्स लिखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम जाएंगे नीचे और ये देखो यहाँ पे लिख रहा होगा व्हील द वेब 2022 फर्स्ट कंट्रीब्यूटर्स, फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स, ये दिख रहा है सबको? यस मैम दिख रहा है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने कमिट्स भी किए हैं, इसमें मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने वाली है, मैं बता रही हूँ अभी से, ठीक है, ये देखो यहाँ पे कोई सा भी कोड कॉपी पेस्ट मार लो यहाँ पे, ठीक है, जैसे जो भी तुम लोग का नाम है, क्या डालना है कि अपना नाम डाल दो, ठीक है, और अपनी गिटहब आईडी जो भी है ना, जैसे जाना अपने प्रोफाइल पे जाना और अपनी गिटहब की आईडी डाल देना, ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर है?
ठीक है। और जब तक मेरा जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है उसको मैं सही करती हूँ, क्योंकि ये अप टू डेट नहीं है मेरा, इसलिए मेरे को सही करना पड़ेगा। चलो मैम लास्ट तुम में मेरे में यस सर का आ रहा था। ये शक जेड आ पे। रहा है। हाँ यस हाँ मैम। हाँ। अब मैंने उसको पुल नहीं किया था, जो भी मेरे चेंजेस हैं उनको पुल नहीं किया था, ठीक है। तो वो ये लिखो, फिर बताओ मेरे को, तब तक मैं अपना सही कर रही हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मैम हमें अपने न्यू ब्रांच बनानी है खुद की, या इसी में ऐड करना है? नहीं 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 नहीं, अपनी न्यू ब्रांच बनाओ। इसमें मतलब देखो, तुम न्यू ये कमांड लिखा है ना, गेट चेकआउट -b ब्रांच। यस मैम। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारी नई ब्रांच बन चुकी है, ठीक है। तुम्हें बस इस कोड में चेंजेस करने हैं। ओके मैम, थैंक यू। ये बस नाम अपना ऐड करो, ऐड हो जाएगा तो बताना मेरे को, ठीक है। तो मेरा मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी सही हो गया, ठीक है। मेरे में भी आ गया, ये चेक कर तुम लोग के, ठीक है। क्या किया मैंने, बस सिंपल ये गेट पुल ओरिजिन मेन, जो भी चेंजेस हैं वो उसको मैंने पुल कर लिए हैं, ठीक है। तो यस नाम मैम लिख के कर दिया। कर नाम दिया लिख मैम। लिया, ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। तो इसको तो मैं बड़ा कर देती हूँ। सोफिया एक बार ये बता दो, नाम कहाँ तुम लोग लिख रहे हो? जैसे अपना अल्फाबेट ढूंढना फिर उसमें सर लिखना, ठीक है? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये देख लेना अल्फाबेट, ठीक है। अपना नाम और यहाँ पे गिटहब की जो भी तुम लोग की आईडी है, यस मैम प्रोफाइल आईडी, पेस्ट कर दिया। वो डाल देना, ठीक है। हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। यस मैम हो गया है। सिंटेक्स सही है जूनियर्स। यस मैम। ठीक है। अब मैं टर्मिनल को कर देती हूँ क्लियर, ठीक है। टर्मिनल मेरा क्लियर हो गया। चलो अब क्या करना है कि ठीक है, तुमने ऑनलाइन से ऑफलाइन रेपो को पुश कर क्लोन कर लिया, ठीक है। अब उसमें क्या किया तुमने कि तुम्हें जो चेंजेस करने थे वो तुमने चेंजेस भी कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें कि तुम्हें लोकल से उसको फिर से ऑनलाइन ले जाना है, ठीक है। ये काम बचा हुआ है, ठीक है। तो यस उसके मैम। लिए क्या करेंगे, अब देखो जो भी तुमने चेंजेस किए हैं, ठीक है, उन चेंजेस को अगर तुम देखोगे, गेट स्टेटस, ये कमांड है गेट स्टेटस। अगर तुम गेट स्टेटस टाइप करते हो, गेट स्टेटस दिख रहा है? यस मैम। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ, दिख रहा है तुम लोग को? यस मैम दिख रहा है। हाँ ठीक है। गेट स्टेटस, इसको टाइप करने के बाद एंटर डाल दो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि चेंजेस नॉट स्टेज्ड, ठीक है। हम कौन से ब्रांच पे, न्यू ब्रांच पे हैं, ठीक है। और हमारे जो चेंजेस है उनको स्टेज नहीं किया गया, मतलब हमने जो भी चेंजेस किए हैं, मैंने गेट को ये नहीं बताया कि मेरा चेंज क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि जो भी चेंजेस किए हैं हमें, उसको हमें स्टेज करना होता है, मतलब हमें बताना होता है कि ये मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो गेट स्टेटस से तुम लोग को ये आ जाएगा कि क्या बोलते हैं, चेंजेस नॉट स्टेज्ड, ठीक है। अब उसके बाद चेंज स्टेज कैसे करना है उसको, तो उसके लिए एक कमांड होता है गेट ऐड। अच्छा एक और चीज, गेट ऐड, गेट ऐड के बाद डॉट लगा दो, ठीक है। तो डॉट क्या करता है कि जितनी भी चेंजेस तुमने किए हैं वो ऑलरेडी सारी चीजें ले लेता है, ठीक है। तुम लोगों में मॉडिफाइड readme.md करके लिखा आ रहा होगा, है ना? यस मैम वही आ रहा है। आ रहा है ना? कोई बात नहीं, तुम लोग में मॉडिफाइड करके आ रहा होगा, ठीक है। तो या तो तुम गेट ऐड लिखने के बाद readme.md लिख सकते हो, नहीं तो गेट ऐड डॉट लिख दो सेम में, ठीक है। ये क्लियर है फर्स्ट ईयर? मैम गिट ऐड रीड मी। अच्छा ठीक है, readme.md, ठीक है। ओके देख लेना मॉडिफाइड नेम करेक्टली लिखना, नहीं तो फिर वो लेगा नहीं, ठीक है। यस मैम लिख readme लिया। कैपिटल लेटर में है, .md स्मॉल लेटर में अगर देखो है, ठीक है। गेट ऐड डॉट लिख रहे हो तो ध्यान रखना ऐड के बाद एक स्पेस देकर तब डॉट लिखना है, उससे भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यस मैम बस हो ये गया। एंटर मार दो, ठीक है। मैम हो गया मैम। अब इसके बाद अगर स्टेटस देखें हम लोग, तो ये देखो ऑन ब्रांच नहीं हुआ, चेंजेस टू बी कमिटेड, ठीक है। स्टेज कर लिया हमने, ठीक है, स्टेज कर लिया, अब उसको हमें कमिट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, गेट कमिट
-m, उसके बाद जो भी मैसेज देना है कि जैसे मैंने क्या किया, मैंने डिलीट किया, तुम लोगों ने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई कर दो, डिलीटेड, ठीक है, git commit -m, फिर जो मैसेज है वो लिख दो, उसके बाद एंटर दबा दो। तो ये ठीक है, देखो वहां पे लिखा आ रहा होगा 1 फाइल चेंज्ड, 1 इंसर्शंस आ रहे होंगे तुम लोगों में, ऐसे करके कुछ आ रहा होगा, है ना? अभी तक ये यस प्रॉब्लम? मैम, यस मैम हो गया मैम। न्यू ब्रांच मॉडिफाइड 1 फाइल चेंज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, गिट स्टेटस अगर देखो तुम लोग, फिर से अब गिट का स्टेटस अगर देखें तो ऑन ब्रांच, न्यू ब्रांच, नथिंग टू कमिट, मतलब सारे चेंजेस थे वो मैंने कमिट कर दिए, ठीक है, वर्किंग ट्री क्लीन। देखो यस ये जो मैम, मैंने ब्रांच बताया था तुम लोग को, ये पूरा एक ट्री का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मेन ब्रांच है, फिर तुम्हारे उसके और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, तो वही है वर्किंग ट्री क्लीन, जिस ट्री पे काम करो क्लीन है, ठीक है। तो ये डन हमारा, हमने चेंजेस किए, हमने उसको स्टेज किया और हमने उसको कमिट कर दिया, ये क्लियर? यस मैम क्लियर। यस चलो अब मैम। करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको अब मुझे पुश करना है, समझ रहे हो, अब मुझे पुश करना है, ठीक है। तो अच्छा, पुश करने से पहले तुम लोग एक और चीज दिखाते हैं, एक और कोड होता है गेट रिमोट -v, इसको अगर तुम करोगे, ठीक है, तो ये तुम लोग को, यार रुको इसको, ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन करके तुम लोग को दिखा रहा होगा, है ना? ओरिजिन में यहाँ पे तुम लोग का अपना नाम आ रहा होगा, तुम्हारा यूजर आईडी आ रही होगी, ठीक है, ये दिखा रहा है तुम लोग को, ये यस दिखा रहा है फर्स्ट? मैम, हाँ बोलो। प्रेस करके और एक पुश करके मैम दो आया है। रिमूव इज नॉट गिट कमांड करके आ रहा था। क्या क्या, सॉरी? मैम रिमूव इज, आई थिंक कुछ गड़बड़ किया मैंने। रिमोट, रिमोट है, गेट अच्छा रिमोट, रिमोट है, ओके सॉरी सॉरी। गेट रिमोट -v, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये तुम्हें लोकेशन बता दे कहाँ से यस ये मैम आ फेच गया। करें, कहाँ से। तो हमें क्या करना है कि जो भी कमिट किया है मैंने, उसको गेट पुश कर दूंगी मैं -u, ठीक है, ओरिजिन पे, ठीक है, ओरिजिन पे मैं पुश कर दूंगी, और उसके ओरिजिन पे क्या पुश करूंगी मैं न्यू ब्रांच पे थी, तो मैं न्यू ब्रांच स्पेलिंग ऐसी ही लिखी थी ना मैंने, स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग क्या यस लिखी थी मैम तो तुम लोग। कैपिटल भी था। हाँ, गेट पुश -u ओरिजिन न्यू ब्रांच, ठीक है, तो ये दबा के तुम लोग एंटर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी तुम लोग के कमिट्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे अब, ठीक है। तो ये रुक जाओ, थोड़ा टाइम लेगा, और तुम लोग का हो जाए तो बताना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ, कनेक्ट गिटहब करके आ रहा है। मैम यस मैम, मेरे मैम में साइन इन मांग पाथ रहा था। मैम पाथ और स्पेक डिड नॉट मैच एनी फाइल्स करके आ रहे हैं क्या, मैम। एक ऑथराइजिंग तुम लोगों की पहली बार मैम कर रहे हो ना, तो वो साइन इन योर ब्राउजर आ रहा था, तो हाँ, साइन इन कर अरे एक मैम। सेकेंड, तुम लोगों ने सबने गिटहब आईडी बनाई है या सिर्फ गिट डाउनलोड कर रखा है? बनाइए सर, बनाइए। सर है गिटहब बनाई है आईडी। ना? यस सर। हाँ, तो हाँ तो साइन इन फिर कर, वो साइन इन मारो। हाँ साइन इन मारो, फर्स्ट टाइम के लिए तुम्हें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स है कि नहीं, यस मैम कर तो रहा हूँ। देना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैम मॉडिफाई करने के बाद जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसमें फेटल pathspec.readme.md डिड नॉट मैच एनी फाइल्स आ रहा है। तो स्पेलिंग गलत लिखी होगी तुमने, तुम उसी फोल्डर में हो ना? यस मैम ऑथेंटिकेट कर दिया। यस मैम। तो readme.md की स्पेलिंग एकदम सही लिख लो ना, वो होता है मैम क्या, सिंगल कोट्स में देनी है क्या? एक सेकंड, क्या फिर से रिपीट करो। मैम सिंगल कोट्स में देना है। नहीं, सिंगल कोट्स नहीं देना है यार, देखो सिंपल गेट ऐड डॉट भी लिखोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो स्पेलिंग एरर होती है, इसलिए एरर्स आ जाते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें मैं दिखा रहा हूँ मैम, परमिशन टू आपका नाम है और बाकी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन डिनाइड टू, मतलब मेरा यूजर नेम परमिशन। परमिशन डिनाइड, यस मैम। डिनाइड क्यों आ रहा है? मैम रिमोट के बाद लिखा है परमिशन टू सोफिया 02 फर्स्ट कंट्रीब्यूशन डॉट गिट डिनाइड टू अनुभव गुप्ता 14। एक सेकंड, तुम लोगों ने फोक किया था ना? या मैम फोक किया था।
फोक किया था, फोक करने के बाद क्या बोलते हैं हम, लोकल, हाँ अच्छा ये करना जरा, गेट रिमोट -v, इसको टाइप करके देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। सोफिया 02 आ रहा है कि तुम्हारा नाम आ रहा है? गेट रिमोट हम किए मैम, मेरा नाम आ रहा है उसमें, क्रिएट पुल मैम मेरा रिक्वेस्ट नाम न्यू आ रहा है। ब्रांच तो और तुम्हारा राजदीप। नाम क्या? देखो मैम यहाँ मेरा पे, यहाँ एक बार सुन लो, यहाँ पे अगर तुम लोग को तुम्हारा नाम आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैम, वो आपका नाम आ रहा है मेरे में। तो तुमने मेरा फोक नहीं किया होगा, इसलिए मेरा नाम आ रहा है। तुम उसको अपने लोकल उसमें ले जाना, या फिर कोड जब किया है तो काम मेरे वाले से ही कर लिया है क्या? नो तो मैम, तुम यहाँ पे, फोक किया था। हाँ यहाँ पे फोक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी आईडी आ जाएगी, वो तुम्हारे उस पे रिडायरेक्ट कर लेगा, ठीक है। यस मैम, मेरी आईडी आ रही है। हाँ तुम्हारी आएगी तो कोड करोगे, तो फिर वो सब में ऐसे ही आ रहा है क्या? एक बार कोई और कंफर्म करो जरा। तो मैम मेरा हो गया। हमारा ही आ रहा है मैम। तो फिर तुमने कुछ गलत किया है यार, फोक करो, ठीक है, वो तुम्हारे लोकल उस पे अकाउंट है ना गिटहब पे। यस मैम अकाउंट है मैम। फोक किया था तो मेरा आईडी इसमें खुल गया था, मेरा नाम दिखा रहा है, हाँ हैश फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। उसके बाद उसी में ठीक, काम किया मैंने। उसके बाद अपने वाले में अच्छा, कोड बाकी करो। सबका हुआ? हाँ बाकी सबका तो हो गया। यस सर। एक- हाँ, तो चलो ठीक है। अपने जो अनुभव तुम, यार देखो, अभी मैं एंड में तुम्हें एक बार फिर से बता दूंगा, एक बार ओके अपनी सर। स्क्रीन शेयर करके, तो उससे क्लियर हो जाएगा। ओके सर। वो इसलिए होता है जब तुम मेरे कोड पे तुम मेरा यहाँ से लिंक कॉपी कर लोगे ना, तो इसलिए तुम्हें वो एरर आ रहा होगा, ठीक है। बाकी का तुम लोग ये बताओ। हाँ देखो, गेट पुश -u ओरिजिन, ये ऑथेंटिकेशन वाला तुम लोग का सही हो गया। यस मैम। ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब अपने गिटहब पे जो रेपो थी तुम्हारी, जहां से तुम लोगों ने कोड कॉपी किया था, ठीक है, ऐसे कुछ पेज होगा, तुम्हारा यूजर नेम होगा और फर्स्ट मोटिवेशन करके लिखा हुआ आ रहा होगा, यस मैम। ये ठीक है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये न्यू ब्रांच हैड रीसेंट पुशेस, ठीक है। मैंने जो पुश किया था, गेट पुश -u ओरिजिन मेन, जो पुश किया था, वहां पे ये कंपेयर पुल रिक्वेस्ट करके लिखा हुआ आ रहा होगा। यस मैम आ रहा है। आ रहा है, कंपेयर पुल रिक्वेस्ट करो, यस। ठीक है। ये जो तुमने कमिट के बाद जो मैसेज डाला होगा, ये मैसेज यहाँ पे आ जाएगा। तो एक काम करो, लीव कमेंट में लीव कमेंट में अपना नाम डाल दो, जैसे सोफिया, ठीक है, अपना नाम डाल दी, और यहाँ पे क्रिएट यस पुल मैम। रिक्वेस्ट करना है। तो मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूंगी तो ये यहाँ पे देखेगा मर्ज, ये आके ठीक है। अब ये देखो, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, करोगे तो ये कंफर्म मर्ज, ये तो मेरे में आ रहा है क्योंकि मेरा ही है। तुम लोग वहां पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करो तो मेरे में पुल रिक्वेस्ट आ यस मैम जाएंगी। कर दिया, दिए। ठीक है। चलो देखो देखो, मेरे पास यहाँ पे 3 पुल रिक्वेस्ट आ गई हैं, ठीक है। आई हैव एडेड माय नेम, ये जिसने भी किए हैं, ठीक है, एडिटेड, ये तुम लोग के, ये तुषार केशरवानी, सुख यस मैम। शुक्ला कुशाग्र, तो पहले, ठीक है। तो तुम लोग के जो भी तुम लोग ने पुल मारी थी, वो पुल रिक्वेस्ट मेरे पे आ गई है, ठीक है। तो मैं ये जिसने लिए, जिसका है ये एडिटेड, ठीक है, तुषार, यस मैम मेरा है। यस करूंगी मैम। पुल रिक्वेस्ट जब कर लूंगी ना, तो मेरे मेन में क्या हो जाएगा, वो चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो रुको तुम लोग को दिखाते हैं। ये हो गया। अब मैं जाऊंगी कोड पे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे तुषार का लिखा हुआ आ रहा होगा, तो किया ना मैंने, रुको रिफ्रेश करने दो। तूने नाम कहाँ ऐड किया था तुषार? मैम टी के नीचे। टी के नीचे? यस मैम। कहाँ गया यार? एक काम करो, जो तुम लोग मैसेज लिख रहे हो ना, ठीक है, वो मैसेज लिखने के बाद अपना नाम डाल दो, एडिड और अपना नाम, ठीक है। ये किसका है? राजदीप, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, मॉडिफाइड, ठीक है।
ये आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, मे बी अभी नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा है, बट ये समझ गया कैसे होता है, काम कैसे कर रहा है, तुम लोगों ने पुश करना Yes, ma'am. सीख लिया बेसिकली, ठीक है। तो क्या क्या सीख लिया, कैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन ले आते हैं, ठीक है, क्लोन कैसे करते हैं, ठीक है, क्लोन करने के बाद उसमें न्यू ब्रांच पे कैसे जाते हैं, ठीक है, न्यू ब्रांच पे चेंजेस करने के बाद कमिट कैसे करते हैं, और कमिट करने के बाद क्या करते हैं, पुश कैसे करते हैं। तो बेसिक ये चेंजेस होते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, और ma'am. सब पहला क्या बोलते हैं, पुल रिक्वेस्ट भी मार लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, No, ma'am. नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो बस इतना ही है, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। गेट एंड गेटहब इतना ही कोड करना होता है तुम लोग को, ठीक है, ये क्लियर है। चलो एक और Yes, चीज ma'am. है कि कुशाग्र या फिर नवीन जो भी अवेलेबल क्या हो, हुआ? एक करो कि सर वाले जो था ना गेटिंग स्टार्ट, ये रहा, ठीक है, इसका लिंक सेंड कर दो। रुको, ये मैं सेंड कर दी, कंट्रोल सी, ठीक है। तुम लोग का एक होमवर्क रहेगा, कंट्रोल वी, ठीक है। ये विल द वेब क्या कर रिसोर्सेज वाला है। व्यू द वेब रिसोर्सेज, सॉरी नहीं, वी एक सेकंड, मेरे को ये खोलना था सर वाला, अर्पित सर का जो था, हाँ ठीक है, रुको ये ओपन करो, कंट्रोल सी। देखो तुम लोग को होमवर्क क्या है, जो भी कोड बताया मैंने, ठीक है, तुम लोग आना यहाँ पे, ठीक है, लिंक मैंने भेज दी है, ठीक है। जो भी मैंने बताया, फोक कैसे करना है, क्लोन कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, नई ब्रांच पे कैसे जाओगे, कमिट कैसे करोगे, वो सब करके तुम लोग को क्या करना है कि आ गया यहाँ पे, हाँ ये दिख रहा, फर्स्ट टाइम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, यहाँ पे Yes, ma'am. अपनी इमेज, जैसे यहाँ पे आशा मैम का है तुम लोग के, ठीक है, सेम तुम लोग को कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे अपनी इमेज लगानी है, ठीक है। देखना तुम लोग से ये काम हो जाए तो ये चेंजेस करके, ठीक है, इसको पुश कर देना, जो भी चेंजेस हैं, राइट, ये हो जाएगा, एक्सपेक्ट करती हूँ सबका हो जाएगा। हम इमेज ऐड करनी है ना बस उसमें, हाँ हाँ, देखो कोड्स में हम लोग को। देखो इमेज ऐड नहीं करनी है, जो गिटहब पे पोस्टेड है ना, गिटहब की जो प्रोफाइल पिक्चर है वही पिक्चर Yes, शो ma'am. करेगी, ठीक है। Sir. अच्छा, Yes, sir. Yes, ऐसा क्या? हाँ सुनो या ना, तो सुबह करके क्लियर, दिखा दे एक बार, या यश इस रिपॉजिटरी में नहीं उसे करके मत दिखाओ, ये एक टास्क है ना उन लोगों का, मैं बस बता दे रही हूँ। एक जेसन नहीं फाइल है, JSON में ना, तो दिक्कत ना हो कहीं कुछ। तो मैं जेसन वाली फाइल दिखा दे रही हूँ ना सबको, कहाँ पे है, कोड दिखा दो कि कैसे लिखना होता है बस, वो ठीक कोड है। बस दिखा दो। हाँ थोड़ा हैंडी हो जाएंगे। थर्ड टीम, क्या फर्स्ट कंट्रीब्यूटर किस नाम से आशा? यार देखो, सबसे नीचे ही शायद से .json फाइल से होगी। थर्ड टीम थर्ड ईयर की टीम है ये तो, शायद उसका है। हाँ उसमें नहीं है। CES टीम, इसमें भी नहीं होगा। रुको एक सेकंड, तुम लोग को बता दे रहे हैं कहाँ पे है। स्टाइलिंग्स हाँ यही है सोफिया, यही है। सॉरी, ये stylings.json करके फाइल दिख रही है तुम लोग को? Yes, ma'am. एक सेकंड, देखो फर्स्ट है यहाँ पे ये stylings.json पे, मतलब जब तुम लोग इसको क्लोन कर लोगे अपने सिस्टम पे, ठीक है, तो ये जेसन फाइल है तुम्हारी, जावास्क्रिप्ट लेते तो मैं बता दी जेसन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस में ऐसे जाना, कोड कॉपी पेस्ट करना है इसको, ठीक है, नेम में अपना नाम ऐड कर देना, और गिटहब यूजर नेम में जो भी तुम्हारा गिटहब यूजर नेम है उसको ऐड कर देना, दैट्स इट, इतना ही करना है। और फिर मैम पुल कर देंगे।
यस मैम हो हाँ जाएगा। इसके बाद पुश यस कर मैम हो देंगे जाएगा। हाँ ठीक पुश है सॉरी हो जाए- यस मैम। और ब्रेसेस के बाद एक कॉमा होगा, ठीक है? एक कॉमा लगा देना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। मैम किधर है? मतलब बहुत सारे क्या मैम कहाँ लगाना है कॉमा? देखो ये कली क्लोज कली ब्रेस दिख रहा है तुमने यहाँ पे, यस रुको मैम यार सेकंड वाला। ठीक है हाँ ठीक है, यहाँ पे एक कॉमा आ जाएगा ठीक है। तो बेसिकली जेसन न्याय ठीक है चलो कोई बात नहीं। इतना चेंजेस हो जाएगा ना तुम लोग से? यस मैम। ठीक है वेरी गुड। अच्छा चलो एक और हाँ ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तुम लोग को एक और चीज दिखाते हैं अब। जो तुम लोग का गिटहब का जो प्रोजेक्ट था ठीक है, वो उसका सबमिशन कहाँ करोगे तुम लोग? ये तो बहुत छोटा सा यार, सिर्फ तुम लोग को अपना नाम और क्या गिटहब की आईडी मैंने बंद कर दिया शायद, ठीक है नाम और गिटहब की आईडी ऐड करनी है राइट। बट जो प्रोजेक्ट एज अ होमवर्क प्रोजेक्ट जो मेरा है तुम लोग को, वो कैसे करोगे? ठीक है तो करोगे कैसे, तो मैं तुम लोग को एक और चीज सिखाती हूँ। चलो रेपो कैसे बनाते हैं, खुद की रेपो। लाइक ये तो तुम लोग दूसरों की रेपो पे काम कर रहे हो ठीक है, खुद की रेपो कैसे बनाओगे? तो सिंपल, ये यहाँ पे अपने अकाउंट के बगल में तुम लोग को देख रहा होगा एक प्लस साइन दिख रहा होगा, यस दिख मैम। रहा है ठीक है। यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी करके लिखी होगी राइट। न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ जाएगा, ओनर ठीक है और रिपोजिटरी का नेम। चलो इसका नाम क्या रखते हैं? क्या क्या नाम है यार? व्हील द वेब, WTW व्हील द वेब प्रोजेक्ट्स ठीक है। ये व्हील द वेब के प्रोजेक्ट्स राइट। अब उसके बाद ऐड रीडमी फाइल, नहीं करूंगी अभी ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी ठीक है, क्रिएट रिपोजिटरी कर दी तो मेरी ऑनलाइन एक रेपो बन गई है ठीक है। अब इसमें मैं ऑफलाइन जाऊंगी ठीक है, ऑफलाइन जाके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देती हूँ, व्हील द वेब। एक सेकंड, एक व्हील द वेब प्रोजेक्ट ठीक है, ये फोल्डर बन गया। और इसमें अब हम VS कोड पे जाएंगे ठीक है, और VS कोड में CD यहाँ पे मैं ये अपना खोल लेती हूँ, क्या नाम था? WTW प्रोजेक्ट्स राइट। यस मैम। हाँ ठीक है ओपन कर लिया ये। यूनिवर्स चैट बॉक्स में अटेंडेंस फॉर्म भी शेयर कर दिया गया है, तो तुम लोग भर सकते हो उसे भी। ठीक है अब देखो फर्स्ट ये क्या करना है तो हाँ रुक जाओ, पहले मैं ये बता दे, 5 मिनट का है और ठीक है। इसमें ये मैंने मेरे लोकल पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है ठीक है। इसमें बस एक मैं रीडमी MD फाइल डाल दूंगी, readme.md ठीक है। और यहाँ पे कुछ डाल दो यार, क्या डालूं मैं? सॉरी, सबमिट योर प्रोजेक्ट ठीक है राइट ठीक है। अब अपना टर्मिनल खोलते हैं हम ठीक है। अब टर्मिनल में देखो ये क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट है, ये मैंने बनाया है ठीक है। तो जब तुम लोग भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओगे क्या करोगे, उसमें सबसे पहले तो गेट को इनिशियलाइज कर लोगे। तो गेट इनिशियलाइज कैसे होता है? गेट इनिट से गेट इनिशियलाइज हो जाता है कि तुम्हारे जो फोल्डर है उसमें एक डॉट गिट इग्नोर करके एक फाइल्स क्रिएट हो जाती है ठीक है। तो गेट इनिशियलाइज कर दिया मैंने। अच्छा अगर तुम ये गेट इनिट ना लिखो ना, तो इस फोल्डर पे तुम कोई से भी गिट के कमांड्स, जैसे तुमने क्या किया, गेट ऐड डॉट किया था ना, गेट कमिट किया था, ये सब तुम नहीं कर पाओगे। तो एक तुम्हें गेट इनिशियलाइज ही करना पड़ेगा ठीक है। अब गेट इनिट कर दिया, फिर मैंने गेट का स्टेटस देख लूंगी मैं, स्टेटस क्या है इसका स्टेटस। अच्छा एक और चीज तुम लोग को दिखाते हैं कि अगर मैं इस फोल्डर में ls ठीक है -a टाइप करूं, तो देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स खुल के आई हैं ठीक है। ये और एक और चीज ls सिर्फ करूं ठीक है, तो ये देखो जब मैंने सिर्फ ls का मतलब लिस्ट ठीक है, अगर मैं सिर्फ ls करूं तो readme.md मतलब जो दिख रहा है सिर्फ वही खुल के आ रहा है। बट यहाँ पे देखो ls माइनस से किया तो डॉट डबल डॉट और डॉट गेटिंग ठीक है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी हिडन फाइल्स होते हैं ठीक है। तो LSA करके
जो भी हिडन फाइल्स है उस फोल्डर में वो तुम चेक कर सकते हो कौन कौन सी हिडन फाइल्स है, ठीक है। एनीवेज इनका तो कोई काम नहीं है, मैं क्या करूंगी गिट स्टेटस देखूंगी अपना स्टेटस, ठीक है। तो देखो ये देखो मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ। अच्छा ठीक है, जो फोक किया था हमने उसमें तुम्हें याद है मैं सिर्फ मेन ब्रांच पे बता रही थी, जितने भी कमिट्स कर रही थी मैं मेन ब्रांच पे ही कर रही थी। यहाँ पे मास्टर ब्रांच क्या हो गया? तो जो भी ओनर होता है रेपो का, ठीक है, वो असेस कर सकता है इस मास्टर ब्रांच को। ये हमारा सबसे टॉप ब्रांच जो होती है वो मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है। तो और यस यहाँ मैम। पे देखो अनट्रैक्ड फाइल्स, ठीक है, और यहाँ पे इंक्लूड करने को बोल रहा है जो भी तुमने चेंजेस किए हैं, जैसे readme.md में मैंने चेंजेस किए थे कुछ, ठीक है, राइट। तो एक काम करूंगी गिट चेकआउट कर लूंगी मैं -b मेन पे, ठीक है, स्विच टू न्यू ब्रांच में, ठीक है। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी मैं अपने मेन ब्रांच पे ही करूंगी, ठीक है, राइट। अब इसमें क्या करें हम कि क्या करते हैं इसके बाद गेट चेकआउट कर लिया, उसके बाद गेट ऐड कर लेंगे जो भी फाइल्स है, गेट ऐड डॉट, मैं डॉट ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं लिखना होता है। गेट ऐड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद गेट कमिट कर देंगे, कमिट -m जो भी मैसेज है एडेड रीडमी, ठीक है, एंटर दबा देंगे, ठीक है। अब कमिट तो कर दिया, अब उसके बाद मैं लोकल को ऑनलाइन कैसे ले जाऊं? अच्छा तो मैं एक और मैंने कमांड बताया था गेट रिमोट -v, इसको अगर मैं हाँ इसको मैं अगर अभी एंटर मारूं तो तुम लोग बताओ ये क्या आएगा, क्या आना चाहिए? मैम वो लिंक दिखाता है, मतलब कहाँ कौन सी प्रोफाइल पे है ऐसा कुछ। मैं एंटर करूं तो लिंक आएगा? बताओ फर्स्ट ईयर। मैंने लिंक किया है इस मेरे लोकल प्रोजेक्ट को, मैंने ऑनलाइन से लिंक किया है, कोई कोड लिखा है मैंने लिंक करने के लिए? मैंने गिट को इनिशियलाइज कर दिया, मैंने गिट का स्टेटस देख लिया, मैंने गिट को मैंने नई ब्रांच पे मूव कर लिया, ठीक है, मैंने कमिट कर दिया, पर मैंने ऑनलाइन से तो किया ही नहीं, ऑनलाइन पे उसको लिंक किया ही नहीं, ठीक है। तो इसको अगर मैं एंटर मारूं तो देखो कुछ आ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो? अब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन से लिंक नहीं है, मेरे गिटहब पे जो प्रोफाइल है उससे लिंक ही नहीं है। तो उससे लिंक करने के लिए यहाँ पे जब तुम एक रेपो बनाओगे ना तो यहाँ पे ये एक चीज आ जाएगी गिट रिमोट एड ऑरिजिन, Ctrl+C, इसको कॉपी कर लो और मैं यहाँ पे सॉरी VS कोड में चलेंगे हम और यहाँ पे मैं कर लूंगी इसको पेस्ट, ठीक है। गिट रिमोट एड ऑरिजिन मतलब मैं बता दे रही कि ये किस पे जाए, जो भी मेरी लोकल फाइल है ये ऑनलाइन कहाँ जाएगी, वो कैसे आ जाएगा जब मैंने ऐड कर दिया है। और ये क्या है, ये देखो सोफिया 02 WTW प्रोजेक्ट्स, ये दिख रहा है तुम लोग को कि यहाँ पे इस लिंक हो गया, ठीक है। अब अगर गेट रिमोट -v प्रेस करें तो देखो अब यहाँ पे आ गया ऑरिजिन। तो ये समझ रहे हो क्या चीज है, लिंक कैसे किया मैम मैंने ऑनलाइन। जब भी हम रेपो बनाएंगे तब हम ये वाला काम करेंगे। हाँ जब रेपो बनाओगे तब उसको ये गेट रिमोट ऐड ऑरिजिन कब करोगे? जब तुम खुद का रेपो बनाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम फोक करते हो तो वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर रेपो पे होती है, ठीक है। यस मैम। वो तुम्हारी लोकल जो ऑनलाइन जो रेपो है उसमें आ जाती है, तो वो ये ऑरिजिन ऑलरेडी होता है वहां पे, ठीक है। तो तुम पर्सनली बना रहे हो, खुद का बना रहे हो, तो तुम्हें ये चीजें ऐड करनी पड़ती है, तुम्हें वो लोकेशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो बस कमिट तो कर ही दिया हमने उसको, गेट पुश ओरिजिन पे मेन पुश कर देंगे, पुश -u, अच्छा ये देखो -u करना मैं -u, ठीक है। ऑरिजिन पे अपना क्या भेज देंगे, मेन ब्रांच पे हम काम कर रहे थे, मेन को भेज देंगे। इसको एंटर दबा देंगे तो जितनी भी मेरी लोकल फाइल्स हैं, रुक जाओ थोड़ा टाइम लगेगा, नेट थोड़ा स्लो है, जो भी लोकल फाइल्स है वो आ जाएंगी ऑनलाइन। ये हो जाता तो मैं दिखा देती तुम लोग को। तो तुम लोग को क्या काम है बेसिकली, पहला तो काम है, देखो ये हो गया है, ठीक है। अब मैं इस पे आके अगर रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ पे एक readme md फाइल आ गई, देखो WTW प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबमिट योर प्रोजेक्ट readme.md में क्या आ रहा है, सबमिट, क्योंकि मैंने यही लिखा था, ठीक है। तो तुम लोग का क्या काम है, अब दो काम है तुम लोग को, ठीक है। पहला तो फर्स्ट टाइम जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है यहाँ पे अपना बस क्या है, नाम और गिटहब का जो भी आईडी है, यही दो था ना, यही दो चीजें ऐड, ठीक है।
यस रेपो पे जाना, जो भी है रेपो तुम लोग को भेज दिया जाएगा, ठीक है, कौन सी रेपो है। और रेपो पे गए, उसमें नाम और गिटहब आईडी डाल दो। और दूसरा जो मेन काम है तुम लोग प्रोजेक्ट सबमिशन वाला जो काम है, तो क्या करोगे, इस पे आना, रुको इसको भी भेज दे रही मैं, इसको भी भेज दे रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आना, इसको फोक करना, ठीक है। जब इसको फोक करोगे तो तुम्हारे लोकल गिटहब अकाउंट पे ये व्हील इसका एक फोक्ड वर्जन आ जाएगा, www प्रोजेक्ट का फोक्ड वर्जन आ जाएगा, ठीक है। अब वहां से यहाँ पे आके कोड करना, ठीक है। अगर मेरे वाले से करोगे ना तो फिर वो असेस डिनाइड हो जाएगा, जैसे किसी की प्रॉब्लम आ रही थी अभी, यस वो नहीं मैम, ले। हो सकता है वही हुआ हो। हाँ, अपने जब तक तुम्हें यहाँ पे नाम ना लिखे तब तक मैम मत एक्चुअली करना। क्या हुआ था ना, मैंने चैट से कॉपी करके मैम ओपन किया था ब्राउजर पे, तो वही मैंने लगता है पेस्ट कर दिया वहां पे, वो फिर से हो कॉपी सकता नहीं किया था, फोक क्योंकि जो अगर किया मेरे था। पे तुम लोग क्या कर सकते हो, पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो। जो भी चेंजेस है तुम्हें अपने पर्सनल पे करना है, जो तुम्हारे लोकल बन के आएगा ना, तुम्हें उस पे चेंजेस करने हैं। मेरे पे तुम लोग जब पुल रिक्वेस्ट मारोगे तो मैं देखूंगी सही है कि गलत है, उसके हिसाब से मैं मर्ज करूंगी, ठीक है। तो यस यहाँ मैम। पे ये कोड करोगे, इसको लिंक करना, ठीक है। लिंक जब हो जाए तो 3 कमांड्स है, गिट क्लोन। रुको इसको क्लियर करने दो यार, सॉरी, क्लियर, ठीक है। गिट क्लोन कर दोगे, ठीक है। गिट क्लोन करने के बाद क्या करोगे, एक नए ब्रांच पे मूव कर जाओगे, ठीक है। गेट चेकआउट -b और फिर ब्रांच का नाम, ठीक है। अब ब्रांच पे मूव करिए, उसके बाद जो भी तुम्हें चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करते रहना, ठीक है। और चेंजेस करने के बाद क्या करोगे, ऐड कर लोगे सारी फाइल्स को, स्टेज कर लोगे। स्टेज करने के बाद क्या करोगे, कमिट करना है, ठीक है। कमिट करने के बाद सिंपल पुश कर देना है। ये क्लियर हुआ, फर्स्ट ईयर सबको समझ में आ गया। 5 यस मैम। स्टेप, सिंपल 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज तुम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, कहाँ गया, रुको मैं ढूंढने दो। एक सेकंड, यहाँ पे क्या नाम था उसका, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, हाँ ठीक है। तुम लोग को अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो नीचे सारे कोड्स अवेलेबल है, ठीक है। क्या करना है, देखो ये जो चीज है ना, गिट कॉन्फ़िगरेशन, ये सिर्फ पहले बार में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिए बात खत्म वहीं पे, ठीक है। अब उसके बाद सारी चीजें यहाँ पे गिट क्लोन सारे कोड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम आके असेस कर सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम है इसको एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। यस अच्छा, मैम। एक और चीज की मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं गिटहब में, ठीक है। तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट में उसको कैसे रोका जा सकता है कि जब भी तुम पुश करने जाओ, ठीक है, जब भी तुम पुश करने जाओ या फिर जब भी तुम कुछ चेंजेस करने जाओ कोड में अपने, तो हमेशा उसको अप टू डेट रखो। देखो यहाँ पे एक ना फेच फेच करके आता है, फेच अपस्ट्रीम करके आता है, ठीक है। उसको जब दबाओगे तो मर्ज, फेच एंड मर्ज करके आएगा ऑप्शन, उसको क्लिक कर देना, तो तुम्हारी ऑनलाइन ऑनलाइन जो तुम्हारा लोकल रेपो होगा वो तो फेच हो जाएगा, ठीक है। और ऑफलाइन के लिए एक कमांड होता है गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है। ये दबाओगे, ये एंटर करोगे, ठीक है। तो जितने भी ऑनलाइन चेंजेस हैं, ठीक है, तुम्हारा जो लोकल रेपो हो जाएगी, अब वो अप टू डेट हो जाएगी, तो उसके बाद मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस यस मैम। दैट्स इट, इतना ही, गिट एंड गिटहब इतना ही है। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम मैंने फोक करके करा था सब कुछ, लेकिन फिर भी एक्सेस डिनाइड आ रहा है दीदी। तुमने अपने उससे किया था? यस मैम, वहाँ पे जहाँ पे आपका नाम नेम आ रहा था और मेरा नेम आ रहा है। स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना जरा। मैम देखो ग्रुप मैं किसी की करके दिखाती हूँ, मान लो मैं इस पे गई, ठीक है। जैसे कुछ रेपो को मैं फोक करती हूँ, ये रेपो है, ठीक है। ये तो कर ही रखा है। मैम जैसे मैं अभी काम कर रहा था, वो मतलब जो मैंने पुश किया आपके साथ, मतलब जो चीज़ है, तो अगर मुझे मैम फिर से कुछ करना है तो मैम कैसे रीसेट करें टर्मिनल को अपने? सॉरी, फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? मैम जैसे मैं अभी काम कर रहा था, जैसे आपने बताया कि एक जो एग्जांपल देके कि मतलब पुश करने वाला,
तो वो किया मैंने मैम। उसके बाद में मुझे अगर फिर से कोई काम करना है तो टर्मिनल को रीसेट कैसे किया जाए? टर्मिनल को देखो, अगर तुम्हें फिर से पुश कर दिया तुमने एक बार, ठीक है, तुम्हें फिर से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो क्या करोगे? चेंजेस करो, फिर से गिट ऐड करो, जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, उनको स्टेज करोगे। नए जो यस चेंजेस मैम। है ऐड डॉट करो, ठीक है, गिट ऐड डॉट किया तो स्टेज हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको कमिट कर दो, गिट कमिट -m, जो भी मैसेज है वो डाल दो, फिर उसका फिर से गिट पुश कर दो, यस मैम। सिंपल, ठीक है। अच्छा देखो, तुम लोग को दिखा देते हैं कैसे काम करती है चीजें। यार कोई रेपो बताओ, चलो अर्पित सर की खोलते हैं, बहुत सारे रेपोज हैं, उनमें मिल जाएंगे। मेरे पे कर दो, मैं अभी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर दूंगा तो दिखा दूंगा इन्हें। अच्छा ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद ओपन सोर्स। कोई ऐसा बताओ जो नहीं है मेरे में। यार पोर्टफोलियो वेबसाइट, चलो चलो तुम्हारी पोर्टफोलियो वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे गई मैं, ये किसकी गई? किसी और की है ये, इसकी यश की है, ठीक है। मैं यहाँ से गई फोक पे, फोक जब की तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 अकाउंट है, इसलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैं सोफिया 02 में करूंगी, ठीक है। तो जब इस पे क्लिक किया मैंने, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे सोफिया 02 करके, ये किसी और की थी, अब ये मेरे में फोक हो गई है, ये समझ रहे हो? यस मैम। सबका क्लियर है? ये चीज बहुत, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं उसके उस पे ही क्या बोलूं, पुश करना चाहूंगी चेंजेस, तो नहीं करेगा, कभी नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। तो हम लोकल पे पहले काम करेंगे, उसके बाद मेन जहां से फोक किया था उस पे पुल रिक्वेस्ट मारेंगे हम, ठीक है। तो जो ओनर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इसमें इसका लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा लोकल में है, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, गई मैं और ये कोड कॉपी कर लिया, ठीक है, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे हम, डायरेक्टली चेंज करूंगी मैं, ठीक है, गिट क्लोन, ठीक है। जो लिंक थी उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी, एंटर दबा दूंगी, तो ये डाउनलोड होगा। तो डाउनलोड होने दो इसको पहले, तो टाइम लग जाएगा। तो लोग को लाइव दिखा देते हैं कैसे होता है, सारी चीजें कैसे काम करती हैं। रुक जाओ, हो रहा है। ठीक है, देखो ये 100% हो गया, ठीक है। अब मैं CD, अब मैं क्या आ जाऊंगी, मैं इसके अंदर आ जाऊंगी, जो भी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। कंट्रोल C नहीं दबा सकते, कंट्रोल C दबाओगे तो सेशन टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल और इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, एंटर बार, मैं इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर आई तो मैं, रुको मेरे को वो फोल्डर ही खोल देने दो, फोल्डर पोर्टफोलियो, देखो ये मैं जो मैंने ऑनलाइन लिया था मैं उसके अंदर हूँ अब, ठीक है। इसने कोई रीडमी एमडी नहीं बनाई है, चलो एक रीडमी बना देते हैं, रीडमी डॉट एमडी, ठीक है, राइट। इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी, चलो दिस इज माय पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ओपन कर लेंगे, अब हम चेंजेस करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लो स्टेटस क्या है, यहाँ पे देख लो स्टेटस क्या है, गेट स्टेटस, ठीक है। कहाँ पे हम, ब्रांच, मास्टर ब्रांच में। ओ माय गॉड, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। कभी भी मास्टर ब्रांच पे तुम लोग कमिट्स नहीं करोगे, क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कभी कभी भी मत करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो पहले तो हम चेकआउट कर देंगे, गेट चेक आउट -b, और ब्रांच नेम मैं बना ले रही हूँ न्यू ब्रांच करके बना ली, ठीक है। अब देखो, अब गेट स्टेटस करो, गेट स्टेटस, देखो गेट स्टेटस ये जो है ना, ये काइंड ऑफ तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, डिबगिंग के लिए काम होता है कि क्या तुम सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ठीक है। गेट स्टेटस देखो, अब कहाँ पे हम, अब हम अपने ब्रांच पे हैं, ये हमारी लोकल ब्रांच है, अब इस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि इसको इंक्लूड करो, readme.md इसको इंक्लूड नहीं किया मैंने, तो चलो उसको
इंक्लूड कर लेते हैं गेट ऐड। अच्छा चलो अभी तक मैं डॉट यूज कर रही थी, तो लोग को रीड मी डॉट md करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो स्पेलिंग एकदम सही सही देख लेना, सही है कि नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद गेट स्टेटस देखो, स्टेटस देखो, ये देख रहे हो। अब देखो ऑन ब्रांच इस पे है, ठीक है, और कमिट करना है, मैंने स्टेज तो कर लिया, कमिट करो उसको अब, ठीक है। तो गेट कमिट कर दिया मैंने -m, गेट कमिट -m, और जो मैसेज एडेड रीड मी, ठीक है, मैसेज डाल दिया, उस पर एंटर दबा दिया, ठीक है। तो देखो 1 फाइल चेंज्ड 1 इंसर्शन, ठीक है, ये क्लियर है। अब उसके बाद गेट क्या करूंगी मैं, एक बार मैं चेक कर ले रही हूँ कहाँ पे है सही जगह, ये क्या बोलते हैं, गेट रिमोट -v, ये क्या दिखा देगा कि किससे लिंक्ड है, ठीक है। तो ओरिजिन पे देखो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है सोफिया जीरो, मैंने किससे फोक किया था इसको, रेफर टू यश करके जो था वहां से फोक किया था, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। अगर यहाँ पे यश का नाम आता तो वो एसएस डिनाइड कर देता, वो मेरे को भी परमिशन नहीं देता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब गिट पुश कर देंगे, गिट पुश -u ओरिजिन, ठीक है, और ब्रांच का नाम क्या था, एन ब्रांच, ठीक है। तो रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बताने में, हो जाता तो बताते हैं। यस मैम, रिमोट वी में आपका ही नेम आ रहा है मेरे वाले में। वो नहीं आएगा, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम क्या करो कि तुम अपने लोकल पे चेंजेस ही करो, तुम डायरेक्टली मेन जो है उस पे चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो वो कभी अलाउ नहीं हो, गिटहब अलाउ नहीं करता वो, ठीक है। अच्छा देखो मैंने ये हो गया, ये 100% हो गया, ठीक है। कहाँ गया, कहीं तो लिख के आता है मैसेज 100% कम्प्लीटेड, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब देखो लोकल पे ही है मेरा, सोफिया 02 पे ही है, ठीक है। तो सोफिया 02 पे क्या आ रहा है कि एन ब्रांच हैड रीसेंट पुशेस, ठीक है। तो इसको कंपेयर कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट मान लूंगी मैं, ठीक है। अब देखो जब मैंने वो ग्रीन वाले बटन पे क्लिक किया, तो ये देखो कहाँ पे आ गया, रेफर टू यश पे आ गया, समझ रहे हो, मेरे से वो रेफर टू यश पे चला गया, कि अब मैं पुल रिक्वेस्ट मारूंगी इसके मेन रेपो पे, इसकी जो ओरिजिनल जहां से मैंने लिया था, फोक किया था, मैं वहां पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगी। सॉरी, हाँ, मैं उस पे क्या करूंगी, एक जैसे एडेड रीडमी, ये तो जो मैंने कमिट में जो मैसेज लिखा था ये आ गया, एंड प्लीज इंसर्ट सॉरी प्लीज मर्ज दीज चेंजेस, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लूंगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ पुल रिक्वेस्ट मार सकते हो, तुम लोग ओरिजिनल रेपो में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट्स विद द बेस ब्रांच, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यश, ये इसको मर्ज करके दिखाना जरा, मैं तो इन सबको दिखा दो कैसे होता है, हाँ ओके ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है। तो मैंने पुल रिक्वेस्ट मार ली, अब जो ओनर है, ठीक है, देखो स्क्रीन शेयर हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार कंफर्म कर दो। यस 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 सर। यस सर। हाँ हाँ हो रही है। यस सर। ओके मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ, पुल रिक्वेस्ट में देखो यहाँ 1 दिखा रहा है, दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पुल रिक्वेस्ट में Yes, 1 sir. लिखा हुआ आ रहा है, मींस एक पुल रिक्वेस्ट आई है इसके लिए। इस पे जाऊंगा मैं, यहाँ देखो डायरेक्ट मर्ज करने का एक ऑप्शन देगा। देखो सोफिया ने, एक और है आपके कुशाग्र सर, उन्होंने भी अभी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है, और ये सोफिया का पुल रिक्वेस्ट है। मैं एक मर्ज करके दिखाता हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन देता है यहाँ पर, उस पर जैसे ही क्लिक करूंगा फिर कंफर्म मर्ज, यहाँ पे बता देगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, रीडमी ऐड किया। तुम अगर चेंजेस देखना चाहो तो भी देख सकते हो, फाइल चेंज पे जाओगे तुम लोग को दिख जाएगा कि ये देखो ये इंसर्ट किया, दिस इज माय पोर्टफोलियो करके उन्होंने लिखा है। मैंने देख लिया कि हाँ सही है, मैं करना चाहता हूँ, इस पे आऊंगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, कंफर्म मर्ज। हो गया, इसको वो कर ले, अब इसके दिखा बाद दे, यहाँ पे कोड पे जाओ, देखो मर्ज हो गया, मर्ज पे हो गया, कोड पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे दिस इज माय पोर्टफोलियो लिखा आने लगा, दिख रहा है रीडमी में, पहले कुछ नहीं लिखा आ रहा था, दिख रहा है।
और अगर दूसरी पुल रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करना चाहूँ, जैसे कुशाग्र सर ने एक अभी पीआर डाली है, उसे एक्सेप्ट करना चाहूँ, उन्होंने जो लिखा होगा फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देख सकता हूँ कि इन्होंने फाइल में चेंज करके क्या लिखा है, हाय पुल रिक्वेस्ट बाय कुशाग्र शुक्ला। ठीक, अगर मैं इसे मर्ज करना चाहूँ, देख लिया मैंने क्या लिखा है, वो सब चेंजेस मैंने चेक कर लिए। मर्ज करना चाहूँ, मर्ज पुल रिक्वेस्ट करूंगा, कंफर्म मर्ज करूंगा, और जैसे ही करूंगा अब वो देखो ओवर राइट होकर वहां पर वो आ जाएगा। तो रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं। उसने लग रहा दूसरे ब्रांच में की है तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये देख लिया सोफिया का कैसे दिस इज माय पोर्टफोलियो लिखा कर आ रहा था। ऐसे ही तुम लोग कोई भी पुल रिक्वेस्ट हो तो मर्ज कर सकते हो। क्लियर है इतना? और ये देखो Yes, यहाँ sir. पे कंट्रीब्यूटर सेक्शन में दिखने भी लगता है कि किसने किसने कंट्रीब्यूट किया है इस वेबसाइट पे। अभी तक जैसे सिर्फ मेरा था तो मेरा शो कर रहा था, जैसे सोफिया की पुल रिक्वेस्ट मैंने मर्ज की तो उसका भी यहाँ पे शो करने लगा। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, मैं तब तक इन ओके। सबको वो दिखा दे रही, क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं उसका यार, पीपीटी, अगर सबको देखना हो तो क्लियर है फर्स्ट ये कि क्या होता है कैसे होता है, लाइक सिर्फ इतना ही है, बेसिक है, ठीक है। बाकी अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, हम लोग देख लेंगे, राइट। फर्स्ट ईयर क्लियर है? जूनियर्स यस किसी मैम। को कुछ डाउट है? यस मैम। एक सेकंड रुको। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हाँ सोफिया। ये पीपीटी है, फॉर द नेम सेक इसको भी देख लेते हैं। Git and GitHub overview, ठीक है। What is Git? Git is a free and open source distributed version control. कहाँ गया? Version designed to handle everything from small to very large for GitHub and maintaining a history of the project, ठीक है। तो पता है सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, कब किस में तुम अगर अभी जिस वर्जन पे काम कर रहे हो तुम्हें वो वर्जन अच्छा नहीं लगा तो तुम पिछले वर्जन में भी जा सकते हो। ये चीज होती है। गिटहब क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, एज अ डेटाबेस वो यूज होता है। कोड होस्टिंग, जब तुम मान लो तुमने कोई वेबसाइट बनाई है HTML CSS यूज करके, ठीक है, तो उसको जब गिटहब पे डालोगे, ठीक है, तो रुको एक सेकंड, तुम लोग को एक और चीज दिखाते हैं। जैसे मेरी कोई रेपो दिखाओ, ठीक है, इसमें कोई है, ठीक है, चलो ये खोलते हैं। ये देखो इसमें क्या है, ये मैंने इंडेक्स और HTML, ठीक है, JS और CSS से यूज करके बनाया है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ ना कि इसको मैं इसको होस्ट भी कर सकती हूँ। होस्ट कैसे करेंगे? जब ये देख लो एक बार, तुम लोग को काम आएगा। कहाँ पे? पहले यहाँ से, ये तुम्हारी रेपो है, ठीक है, तुम्हारा ये अकाउंट और ये तुम्हारा जो भी रेपो का जो नाम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी फाइल्स हैं, सेटिंग्स में तुम लोग जाओगे, ठीक है, तो गिटहब तुम्हें नीचे आना, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है गिटहब पेजेस का, ठीक है। तो क्या करता है ना, इससे तुम होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स को। यहाँ पे आओगे तो मेरा ऑलरेडी डिप्लॉयड है, तुम लोग को क्या करना है, बस यहाँ पे मेन पे हम लोग काम कर रहे थे, ये रूट ही रहेगा तुम लोग का, ठीक है। सेव कर दोगे तो तुम्हारी एक लिंक बन के आ जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा था उसको मैंने एक लिंक के फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब मैं इस लिंक को कहीं भी सेंड करूंगी ना तो वो ये वेबसाइट देख सकता है, ठीक है, ये जो भी है, राइट। तो ये होस्टिंग में भी काम आता है गिटहब बेसिकली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? एक सेकंड, स्क्रीन, ये देख लेना, गेट और गिटहब में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। कमिटेड कोड, कमिट मतलब जो भी तुमने काम किया है, कमिट का मतलब तुम बता रहे हो कि हाँ मैंने ये काम किया है, ठीक है। ये कमिट -m याद है, उसमें मैसेज तुम लोग लिख देते हो। रिपोजिटरीज तो
फोल्डर तुम लोग बनाते हो उसको रेपो बोलते हैं, ठीक है। ब्रांचेस क्या है, जिस पर्टिकुलर ब्रांच पे तुम लोग काम कर रहे हो, एक मेन ब्रांच होती है, बाकी जो चेंजेस होते हैं उनको दूसरे ब्रांचेस पे करना होता है, ठीक है। गिट कमांड्स config ag definite, ये देख लेना एक बार, इतना वो नहीं है, जितना तुम लोग को बताया गया ना उतना काफी है, ठीक है। और इसका तो कोई मतलब है नहीं, बस हो गया, खत्म। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट ईयर? नो मैम। अच्छा, और आज तक के सेशन में HTML CSS बूटस्ट्रैप गिट एंड गिटहब किसी में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यू आर फ्री। देखो यार, अब तुम लोग को अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम हो ना पुश करने में, अभी ना समझ में आया हो, तो तुम लोग वो डायरेक्ट DM करके भी पूछ सकते हो, वहाँ पे हम लोग तुम्हें बता देंगे। स्क्रीनशॉट शेयर करके तुम्हारा जो कोड है या उससे भी हम लोग समझा देंगे वहाँ पर। मैं शेयरिंग स्टॉप कर दे रही हूँ, ठीक है। हाँ सोफिया, बंद कर दो। ओके, सो बताओ कैसा लगा तुम लोग को इवेंट, कैसा लगा एज सच व्हील द वेब इवेंट जो हुआ है? अच्छा था फर्स्ट मैम। ईयर मैम इवेंट बहुत अच्छा था और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक काफी कुछ सीख गए, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं इसमें, तो बहुत सही था मैम। एक्चुअली हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग को एफर्ट्स देखे, लाइक सीरियसली हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट रिस्पांस बहुत अच्छा था तुम लोग का। और CS में और भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे आगे, तुम लोग का आएगा, CTF होगा अभी, ठीक है। जैसी क्लासेस देखते हैं, अगर एग्जाम